नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे जोगी और किसान की सत्य कहानी पे। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था। छोटा सा जमीन का टुकड़ा था उसके पास। वह भी खुशक उसका गुजारा कठिनाई से चलता था। परिवार में काफी सारे सदस्य और धन का अभाव। जीवन से रुबा और कर्ज में डूबा हुआ था वो। रात दिन चिंता में घेरा प्रभु से प्रार्थना करता रहता था। उसने अपने छोटे से खेत को हल से जोत कर बीजा था और जब ढेले तोड़ रहा था प्रभु की करनी वहां से एक जोगी गुजारा। हाथ में एक अजीब एवं उनके कणों पर मुड़ी लाठी जैसे सांप, गर्दन में लटका झोला, कमर में घुटनों तक कपड़ा लपेटे और एक हाथ में कठौती। जोगी ने किसान के मिट्टी सने शरीर से पसीना बहते देखा। जोगी को देखकर किसान ने भी ढेला तोड़ना बंद कर दिया तथा आश्चर्यचकित हो उसे टगुर टगुर देखने लगा। जोगी ने उसे अपने पास आने का संकेत दिया। किसान होले होले कदम बढ़ाते उसके समीप आया और कहा, क्या सुख बनाना क्या कहते हो महाराज? जोगी बोला, तुम्हारे पास सिलम तो नहीं, मैं सरस का सूटा लगाना चाहता हूँ। किसान को उसकी भाषा समझ न आई। जोगी को भी लगा कि उसे मेरी भाषा समझ में नहीं आती, अतः उसने इशारा से सलम पीना और धुआं छोड़ना दिखा दिया। किसान को अब समझ आया कि जोगी हुक्का चाहता है। किसान संकेत करते हुए जोगी को एक वृक्ष की छाया तले ले गया और वहां उसे अपनी मिट्टी का हुक्का दिखाया। उसने हुक्का में पास ही बहती छोटी सी कुलिया को ताजा पानी से भरा तथा प्रेम से जोगी के सामने रख दिया। अलावा से एक मिट्टी के टूटे बर्तन के टुकड़े पर अंगूर ले आया। जोगी यह सब देख रहा था और उसे किसान की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। वह उसका आतिथ्य देखकर प्रसन्न भी हो रहा था। किसान ने जेब से तेबे के एक पैसा निकाला और सलेम के सेद में डाला दिया, क्योंकि सलेम का सेद बड़ा और खुला था। यह जंग लगा पैसा भी उसने अपने खेत से ही पाया था। जोगी ने सरस की एक गोली निकाली और तंबाकू के साथ तथा कुछ और मिलाकर सलम में भर दिया। सलम पर दहकते अंगारे रख कर वह आकाश की ओर देखते हुए वह कश लगाने लगा। धुएं के बादल उठे और जोगी की आंखों दहकते अंगारों से भी लाल हो गई। किसान को संबोधित करते हुए वह कहने लगा, आप गरीब है, आप गरीब है। किसान को इसका अर्थ समझ न आया, पर गरीब शब्द सुनकर उसने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, गरीब शक बहुत है। इसी के साथ जोगी उठ खड़ा हुआ, किसान को हाथ से सलाम की और चलता बना। किसान ने उसे जाते हुए दूर तक देखा। फिर किसान ने सलाम खाली की। जंग लगा पैसा जो पहले लाल था अब पीला यानी सोने जैसा बन गया था। उसी समय उस गांव का सुनार आ गया। किसान ने सुनार से कहा, अरे उस्ताद जी, जरा यहाँ आओ और इसे देखिए। किसान ने यह मजाक में ही कहा था। सुनार, इसका नाम अहमद था, किसान के पास आया और पूछा, किसे? किसान ने पैसा दिखाया। अहमद सुनार बैठे गया, कसौटी जेब से निकाली और पैसे को पूरी तरह देखा और कहा, ठीक है, शुद्ध है, क्या इसे बेचना है? जी हाँ, पैसों की आवश्यकता है। सुनार ने 100 गेहूं रुपये निकाले और किसान को देने लगा। किसान हैरान हुआ और सुनार से कहा, अजी मजाक क्यों करते हो? मैं मजाक क्यों करने लगा? लो और 5 रुपये देता हूँ, बस, इससे अधिक न दूंगा। किसान को लगा कि सुनार मजाक कर रहा है। इस तोंबे के पैसे का इतना मोल?
जब सुनार 5 रुपये और देने लगा तो किसान ने बिस्मिल्लाह करके पैसे लिए। सुनार उठ खड़ा हुआ और सोने का पैसा लेकर वहां से चल दिया। किसान हैरान था कि जोगी ने इस तांबे के पैसे को आन की आन में ही सोने में कैसे परिवर्तित कर दिया। काम छोड़कर वह जोगी की खोज में उसी दिशा में गया जिधर वह आया था। दिन ढलने से पहले उसने एक स्थान पर जोगी को लेटे नींद में मस्त पाया। उसे पाकर वह बहुत खुश हुआ और उसके जागने की प्रतीक्षा करता रहा। जोगी किसान को देखकर चकित हुआ। किसान उसके शरण पकड़कर अनुमय विनय करने लगा कि मुझे पर कृपा कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ और जार जार रोने लगा। जोगी को किसान पर दया आ गई और उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। किसान तैयार हो गया। फिर जोगी ने किसान को सूखी लकड़ियों लाने और खूनी जलाने को कहा। किसान ने तुरंत ही इसे कार्यान्वित किया। जोगी ने भूमि में एक छेद बना दिया। इस छेद में अपनी लाठी का निचला हिस्सा घुसाड़ा और अगले भाग पर अपना माथा टिकाकर साधना करने लगा। किसान धुनी में लकड़ियों डालता गया, अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बनाता गया और दिन कटता गया। 7वें दिन जोगी द्वारा बनाए गए छेद से एकदम एक मोटी जलधारा निकली जिसने आसपास को जलमग्न कर दिया। किसान यह देखकर दूर भाग गया और चकित होकर देखने लगा, यह क्या माजरा है। फिर जल गायब हो गया और जोगी ने किसान को इशारों से अपने पास बुलाया। वह जोगी के पास आया। जोगी ने उसे एक गोली ठिकरा दिया और कहा, लो, यह तुम्हारे लिए समुद्र से लाया हूँ। इसे घर में किसी सुंदक में रखना, तुम माला माल हो आबाद हो जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, इसे खोना नहीं। जोगी के अच्छी तरह से समझने पर किसान ने ठिकारा अपनी जेब में रख लिया और जोगी से विदा लेकर घर की ओर चल दिया। मील 2 मील चलने के बाद उसे एक पीर साहब देखे। किसान को ख्याल आया, क्यों न मैं इसे ठिकरा को पीर साहब को दिखा दूं। उन्हें शायद ज्ञान होगा कि इसे ठिकरा के रखने से मेरा कल्याण होगा कि नहीं। ठिकरा पीर को देखकर इसे प्राप्त करने का सारा किस्सा भी उन्हें सुनाया। पीर समझ गया कि इस ठिकरा में कुछ शक्ति है और किसान से कहने लगा कि इसे एक रात मेरे द्वारा भी अभिनियंत्रित करने की आवश्यकता है। किसान बहुत नादान था और पीर के कहने में आ गया। यह मुल्ला किसान का ही पड़ोसी था। घर पहुंचकर किसान ने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। एक दिन बीता जाने पर किसान पीर के पास ठीकरा लेने गया। पीर मुकर गया और उल्टे उसे कहने लगा कि तुम बकवास करते हो। किसान ने बहुत कुछ कहा और चिल्लाया, पर किसी ने उसकी सुनी। लोगों ने उसके कहा कि तुम पागल हो गए हो। वह बहुत पछताया और परेशान हो गया। सोच विचार करके बाद वह फिर जोगी की खोज में निकल पड़ा। पूरे 1 दिन की खोज के बाद उसे जोगी मिल गया और रोते रोते उसने सारी दास्तान सुना दी। किसान ने जोगी के पैर पकड़ लिए और बहुत अनुनय विनय की। जोगी मन ही मन कहने लगा कि यह नादान है। ठिकारा उसके हाथ दिया। वेश होकर जोगी ने किसान से तुरंत आग जलाने को कहा। जोगी ने आग में अपना सिमाटा लाल सुर्ख कर दिया और पूरी शक्ति से उसे जमीन में गाड़ दिया। सिमेटे के गड़ते ही पीर जोगी के पास कड़ाम से गिर गया। जोगी ने उससे कहा, अरे कमीने, तुमने इस सीधे साधे
इंसान को क्यों लूट लिया? यह बेचारा गरीब और अभावग्रस्त है। पीर पर जैसे वज्रपात हो गया और वह लाहौल विलाह पढ़ने लगा। जेब से ठिकारा निकाल के दिया और बार बार बच गया। किसान ने अपना ठिकारा लिया और जोगी से विदा लेकर चल दिया। पीर को दृढ़ मिल के वह पूरे 1 महीने तक जंगल से अलावा के लिए सूखी लकड़ियों इकट्ठी करके लाए, तभी उसकी जान बेखौफ दी जाएगी। किसान 1 महीने में ही अपने क्षेत्र का बड़ा व्यापारी बन गया। मुल्ला जब लौटा तो हैरान हो गया और पछताया। वह किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। और ऐसे नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। हम भी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारे चैनल के साथ।